जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ कि नवरात्रि के 9 दिन के बाद चौकी कैसे उठाएँ, कब उठाएँ और चढ़ाए हुए सामान का क्या करें? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो सबके दिमाग में आती है कि जो कलश के ऊपर नारियल रखा है, उसका क्या करें? तो जो भी आपके मन में सवाल होंगे, उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो से मिल जाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस चौकी पर आपने पूजा की थी, ये चौकी आपको उठानी है और सभी सामान हटाने हैं 10वें दिन। 9 दिन के बाद, 9 रात्रि का मतलब होता है 9 रातें, तो 9 रातों के बाद ही हमें ये चौकी हिलानी चाहिए। सबसे पहले तो जो हमने चौक पूरा था उसको थोड़ा-सा पलटा देंगे, पीछे की तरफ हम कर देंगे, चौकी को थोड़ा-सा हम हिला लेंगे और हमें सभी चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना है। अपने ऊपर तो हमें छिड़कना ही है, सभी सामग्री पे, सुहाग के सामान पर, जवारों पर, कलश पर, सभी पर हमें गंगा जल छिड़क देना है। और जो सुहाग का सामान है उसमें से 4 चूड़ी, 2-2 चूड़ी 2-2 हाथों में पहनने के लिए निकाल कर आप अपने लिए रख लें। बाकी सभी सामान आप किसी भी सुहागन स्त्री को दान में दे दें। आप अपनी ननद को दे सकती हैं, आपके घर में कोई भी आपसे बड़ी हो, बुजुर्ग हों, जो सुहागिन हो, आप उनको भी दे सकते हैं। कोई ना मिले तो आप अपने घर के आस-पास कोई मंदिर हो तो वहाँ पंडिताइन होती हैं, ब्राह्मणी होती हैं, तो उनको भी दे सकते हैं। देखिए, उसके बाद आपको अपनी जो माता रानी जिस पटे बैठी हुई हैं, उनको थोड़ा-सा हिला देना है। जो हमारे जवारे हैं, कलश है, लोटा है, उसको थोड़ा-थोड़ा सा हिला देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे माता रानी, 9 दिन तक मैंने आपकी बहुत ही प्रेम से पूजन किया है। अगर हमसे कोई भी भूल हो गई है तो माफ़ कीजिएगा और आप अपने लोक में प्रस्थान करें। पर अपनी जो कृपा दृष्टि है, वो हमेशा हमारे घर पर बनाए रखिएगा, सदैव हमारे घर में वास कीजिएगा। अब देखिए, ये जो जवारे हैं, इनका क्या करते हैं? बहुत सारे लोग इनका विसर्जन कर देते हैं, पर आज के समय पर ऐसा कहा जाता है कि हर चीज़ हमें विसर्जन नहीं करनी चाहिए। मतलब हर जगह पर ऐसा नहीं उपलब्ध होता है कि हमें कोई शुद्ध जल सरोवर मिल जाए पवित्र कि हम वहाँ जाकर कर दें। तो इसलिए आप इसको अपने घर पर भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, तो उसमें इन सभी चीज़ों को दबा सकते हैं। जो-जो चीज़ें दबाने योग्य हैं, जैसे कि फूल चढ़े हुए, पत्ते चढ़े हुए, कलावा, जनेऊ, पुष्प, ये सभी चीज़ें आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ ये जो नारियल है, इसको तोड़कर खाया नहीं जाता। बहुत सारे लोगों के यहाँ इसको तोड़कर खा लेते हैं और ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। इसको आप किसी भी मंदिर में रख कर आ सकते हैं या फिर आप इसका विसर्जन कर दीजिए। आप बहते हुए जल में इसको डाल दीजिए तो इसका विसर्जन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 दिन की पूरे जितनी भी नेगेटिविटी होती है हमारे घर की, जितने भी हमारे घर में व्याधि होगी, वास्तु दोष होगा, वो सभी चीज़ें इस नारियल में आ जाती है। इसीलिए इसको खाइएगा बिल्कुल भी मत और इसको आप विसर्जन कर दीजिएगा। भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर आप इसको कहीं पर भी जल विसर्जन कर दीजिए। अब देखिए, कलश के अंदर जो-जो चीज़ें हमने डाली थी, वो सभी चीज़ें हमें निकाल लेना है। इसमें से जो चीज़ें आपके खुद के उपयोग करने योग्य होंगी, उनको आप उपयोग कर लीजिए। जैसे हल्दी है, सुपारी है, आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका विसर्जन भी कर सकते हैं अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो। बस जो सिक्का है ये बहुत पवित्र हो जाता है। ये सिक्के को आप अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं संग्रह कर कर, तिजोरी हो तो वहाँ पर लॉकर में आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद जो ये जल है, ये जल बहुत पवित्र है, तो इसको आप सभी जगह अपने घर में हर एक कोने-कोने में एक पुष्प की सहायता से या फिर अपने हाथों से ही सभी जगह कोने-कोने पर छिड़क लीजिए और बाकी बचा हुआ जल किसी भी पेड़-पौधे में आप डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, किसी के भी पैरों में नहीं आनी चाहिए ये चीज़ें। अब ये देखिए, आपने जो चावल वगैरह रखे थे, ये चावल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो थोड़े से और चावल मिलाकर किसी को दान दे दीजिए। नहीं तो ये थोड़े-थोड़े जो चावल बचते हैं, इनको आप कहीं पर भी अपने छत पर या फिर अपनी बालकनी में डाल दीजिए, जैसे जहाँ पर चिड़िया वगैरह आती हों, तो चिड़िया वगैरह इसको चुंग लेंगी, तो इससे बहुत पुण्य मिलता है। अब देखिए, जो हमारी माता रानी है, इनका तो हम विसर्जन नहीं करते हैं। आप करते हो तो आप कर सकते हैं, पर ये मिट्टी की नहीं है, तो इनको हम फिर से अगले साल इस्तेमाल करेंगे, पूजन में उपयोग में लाएँगे, तो आप इसको अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। इसका जो आपने चुनरी वगैरह उड़ाई है, उसका भी विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका भी इस्तेमाल फिर से थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क कर सकते हैं। आसन वगैरह भी थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क कर आप उनका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तो पटा हटा लीजिए, सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रख दीजिए। आप चाहें तो ये सब चीज़ें धोकर भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर नहीं धोना चाहते हैं, अगर क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है कि अगर एक बार धोने से आपको लगता है खराब हो सकता है ये कपड़ा, तो आप थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क के थोड़ा-सा धूप दिखा दें इसको और फिर से आप इसको पैक कर कर रख सकते हैं।
इसके बाद आप पट्टे को हटा लीजिए, चॉक जो है, चॉक में जो आपने आटा का इस्तेमाल किया होगा, उसको भी आप अपने छत की पट्टी पर रख दें, जिससे कि चिड़िया वगैरह उसको खाएँगी, तो आपको पुण्य मिलेगा। इस तरीके से सभी सामग्री आपको हटा लेना है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई मन में आपके क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।